अस्सलामुअलैकुम। CSS फॉर बिगनर्स की प्लेलिस्ट में ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम CSS की टाइप नंबर 2 को पढ़ेंगे। इंटरनल स्टाइलिंग को देखेंगे कि वो क्या होती है। आपने क्या करना है कि अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेना है। कोड को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का ब्लैक कलर का इंटरफेस आपको शो होगा, और यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि किस तरह ये फ़ोल्डर बनाते हैं। ठीक है, फ़ोल्डर के अंदर मैंने एक स्टाइल की शीट भी बनाई हुई है। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया था। अगर आपको ये नहीं करना आता तो जिस लेक्चर में मैंने ये बताया हुआ उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और उसमें मैंने कुछ पढ़ाया नहीं हुआ, जस्ट मैंने ये बताया कि आप फ़ोल्डर कैसे बना सकते हैं और फाइल कैसे बना सकते हैं। तो आप वो वीडियो रिव्यू कर लें इस लेक्चर के बाद, ताकि आपको ये बनाना आ जाए, या आप पहले जाके भी रिव्यू कर सकते हैं। अब स्टाइलिंग की शीट इनफ नहीं होती, मुझे एक यहाँ पे HTML की शीट भी चाहिए। तो न्यू फाइल को क्लिक करके मैं यहाँ पे लिखूँगी index.html। ठीक है, index.html इसकी एक्सटेंशन है। हम इसको एंटर प्रेस करेंगे तो मेरे पास HTML का भी ओपन हो गया। अब जैसे मैं style.css को मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये अलग से एक फ़ाइल आ गई। index.html पे आप आएंगे और आपने शिफ्ट और एक्सक्लेमेटरी मार्क प्रेस करना है। इसको आप जैसे ही इंटर करेंगे तो आपके पास ये क्या होगा, सारा का सारा आपके पास बॉयलर प्लेट कोड आएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है स्टाइल की, ठीक है, लेकिन फिर भी ये लिखा रहे, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले हम लोग आज के टॉपिक की हेडिंग दे देते हैं, जो कि H1 में होगी, और टॉपिक हमारा है इंटरनल स्टाइलिंग का टॉपिक है हमारा। अगर आप इनलाइन स्टाइलिंग का देखना चाहते हैं लेक्चर, तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। आप जाएं और वो लेक्चर देखें कि इनलाइन स्टाइलिंग कैसे होती है, ताकि आपको आइडिया आ जाए। ठीक है, अभी मैंने गो लाइव पे क्लिक किया, थोड़ा सा जो है लेगा टाइम। ये देखें, इंटरनल स्टाइलिंग का टॉपिक हमारे पास डिस्प्ले हो गया। अगर आप थोड़े से परेशान हो गए कि हाँ आपके पास तो गो लाइव का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आप क्या करें, उसके लिए आपने एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है। ठीक है, अभी हम जाते हैं एक्सटेंशन वाला फोल्डर। यहाँ पे आपने लिखना है लाइव सर्वर। ठीक है, लाइव सर्वर आप लिखेंगे तो आपके पास जो पहला आएगा ना लाइव सर्वर, जिस पे कुछ इतने डाउनलोड्स हैं 80 बिलियन टाइप, उस पर आपने यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आपके पास आएगा। ठीक है, मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ तो इसलिए मेरे पास अनइंस्टॉल का ऑप्शन है। आप इसको इंस्टॉल करेंगे तब आपके पास जो है वो लाइव सर्वर शो होगा, वरना ये नहीं शो होगा। मैं इसको क्रॉस यहाँ से कर देती हूँ, स्टाइलिंग को भी क्रॉस कर देती हूँ, क्योंकि अभी स्टाइलिंग का कोई काम नहीं है। टाइटल इसको मैं चेंज कर देती हूँ, लिख देती हूँ आज हमारा जो लेक्चर है 2, उसी का नाम लिख देती हूँ। Ctrl+S से आपने लाजमी सेव करें तो आपके पास लेक्चर 2 आ जाएगा। सबसे पहले हम HTML में ना कुछ लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या लिखती हूँ कि मैं एक H2 बनाती हूँ, जिसमें मैं लिखती हूँ वेब डेवलपमेंट मैंने लिखा, और उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपली एक डिव क्रिएट कर दूँगी। ये लेक्चर इतना लंबा चौड़ा नहीं होगा। ठीक है, ये डिव क्रिएट कर दी। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो स्टाइलिंग होती है वो हेड के टैग के अंदर होती है। तो मैं हेड के टैग के अंदर आऊँगी, यहाँ टाइटल के आगे से इंटर प्रेस करूँगी, और इधर मैं हेड का टैग लिखूँगी। यहाँ पे मैं स्टाइल का टैग लगाऊँगी, STYLE, स्टाइल का ओपनिंग टैग, और ये स्टाइल का क्लोजिंग टैग। अब बेसिकली इसके अंदर जो मैं लिखूँगी वो मेरे इस बॉडी के अंदर जो लिखा हुआ है उस पर स्टाइलिंग अप्लाई होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी, मैंने H तो लिखा ही नहीं, H लिख दिया मैंने। स्टाइल के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो हेडिंग है H1, उसको मैं स्टाइल देना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी H1। ठीक है, जो कि मेरा क्या होगा, CSS सेलेक्टर होगा, और ये क्या है, HTML का टैग है। टैग कैसे पता चला, क्योंकि इसके अराउंड एंगुलर ब्रैकेट है, और इसके अराउंड आपने कुछ नहीं लगाना, आप सिंपली करली ब्रैकेट्स लगाएंगे। तो ये वाला H1 क्या हुआ, CSS सेलेक्टर हुआ। जब इस पे मैं इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूंगी तो वो बेसिकली H1 है ना, वो यहाँ पे ढूंढेगा कि H1 किधर है। जैसे ही उसको H1 मिला तो वो फिर इस पर क्या कर देगा, वो सारी स्टाइलिंग अप्लाई कर देगा। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मुझे इसका जो कलर है वो चेंज करना है। कलर मुझे इसका चाहिए, ये जो यहाँ पे शो हो रहा है, आप कोई ख़ुद से भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मुझे इसका थोड़ा जो है ना फ़ॉन्ट, चलें पहले हम ये देख लेते हैं कि कलर क्या अप्लाई हुआ है। Ctrl+S से आप करेंगे सेव, ब्राउज़र पे आके आपने देखेंगे ये आपके पास कलर चेंज हो गया हेडिंग H1 का।
ठीक है। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मेरे पास H2 का भी कलर चेंज हो, तो मैं इसी तरह CSS सेलेक्टर लिखूँगी H2, इसको मैं कलर दे दूँगी, यहाँ से मैं इसका ब्लू सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर आपने जो सेमी कोलन है ये लाजमी लगाना है। कंट्रोल S से करेंगे सेव। ब्राउज़र पे आके मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगी, बल्कि रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको कलर चेंज नज़र आ रहा है। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक दे दूँगी फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसको दे देती हूँ ज़रा 60 पिक्सल्स, देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल S से सेव। ब्राउज़र पे आकर मैंने जैसे ही इसको रिफ़्रेश किया तो अब ये आपको थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है। ठीक है। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मेरा हेडिंग 2 को भी फ़ॉन्ट साइज़ मिल जाए सेम, तो मैं उसको भी फ़ॉन्ट साइज़ दे दूँगी, दैट इज़ द 60 पिक्सल्स। स्टेटमेंट टर्मिनेटर आपने ज़रूर लगाना है। कंट्रोल S से करेंगे सेव। ब्राउज़र पे आएंगे तो हमें वेब डेवलपमेंट भी अब बड़ा नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, बल्कि दोनों एक जैसे हैं क्योंकि मैंने सेम फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई की। उसके बाद चाहती हूँ कि अब ये फ़ॉन्ट साइज़ मैंने अप्लाई किया, मैं चाहती हूँ फ़ॉन्ट फैमिली मतलब थोड़ा मैंने इसको चेंज करना है। जिस तरह आपने वर्ड वगैरह में देखा होगा एरियल, न्यू टाइम्स रोमन और ओल्ड बुक्स रोमन, इस तरह का। तो मैं यहाँ पे चाहती हूँ, देखिए मेरे पास शो भी हो रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे ये वाला हो, ये वाला टाइम रोमन्स। ठीक है। कंट्रोल S से करते हैं सेव। ब्राउज़र पे आएंगे तो आपको रिफ़्रेश करेंगे, अभी तक कुछ नज़र नहीं आया। एक मिनट, मुझे एक याद है, मैं वो चेक करती हूँ। CHILLER। ठीक है। मुझे लगता है ये इन्वर्टेड कोमा में लिखना होता है। कंट्रोल S से करते हैं सेव। ब्राउज़र पे आके जैसे ही इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपको ये इसका फ़ॉन्ट चेंज नज़र आ रहा है। ठीक है। सेम आप वेब डेवलपमेंट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अभी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो मैं आपको डिव का, बल्कि इसी को मैं कर लेती हूँ कॉपी, कंट्रोल C, और यहाँ पे आके कंट्रोल V कर देती हूँ, कंट्रोल S। ब्राउज़र पे आएंगे तो यहाँ पे आपको अब वेब डेवलपमेंट का भी फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो चेंज नज़र आ रही है। अब हम क्यों ना इस वाले डिव पे अप्लाई कर लें सारी स्टाइलिंग, तो मैं यहाँ पे CSS सेलेक्टर लिखूँगी डिव। ठीक है। डिव के अंदर मैंने क्या करना होता है, देखिए डिव आपको तभी नज़र आती है, देखिए डिव का मैंने यूज़ किया लेकिन आपको यहाँ पे डिव नज़र नहीं आई। उसकी क्या वजह, डिव आपको तभी नज़र आती है जब उसको हम कोई ना कोई हाइट या विड्थ देते हैं। तो हाइट देने के लिए हम यहाँ पे हाइट का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। वेट फॉर अ मोमेंट, बस थोड़ा सा वेट करें, लाइट चली गई। हाइट इसको हम दे देते हैं 200 पिक्सल्स की। ठीक है। उसके बाद हम इसको विड्थ दे देते हैं, हम इसको विड्थ भी हम इसको 200 पिक्सल्स की दे देते हैं। ठीक है। हाइट विड्थ दे दी। उसके बाद हम इसको एक बॉर्डर दे देते हैं, क्योंकि जब तक हम इसको बॉर्डर नहीं देंगे ये नज़र नहीं आएगा। 6 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक, क्योंकि ब्लैक कलर आपको नज़र आता है, दैट्स वाई। ठीक है। ये करके कंट्रोल S से करेंगे सेव। ब्राउज़र पे आके हम जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो आपको एक बॉर्डर नज़र आ रहा है। ठीक है। ब्लैक कलर के बॉर्डर का। ठीक है। इसको मैं चाहूँ तो एक कलर दे सकती हूँ, आप ब्लैक की जगह कुछ और भी दे सकते हैं, लाइक आप रेड दे सकते हैं। कंट्रोल S से सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको रेड कलर का बॉर्डर नज़र आ रहा है। अब थोड़ा सा क्यों ना मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे दूँ, तो बैकग्राउंड कलर इसको मैं देना चाहती हूँ ग्रीन। कंट्रोल S से करूँगी सेव। ब्राउज़र पे आके जैसे ही इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपको ग्रीन कलर का बॉर्डर नज़र आ रहा है। उसके बाद डिव का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना 6 पिक्सल सॉलिड रेड की जगह हम लोग यहाँ पे और भी कुछ ना कुछ लगा सकते हैं, जैसे डॉटेड हो गया, हम यहाँ पे डैश्ड भी लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं डॉटेड आपको लगा के दिखाती हूँ कि डॉटेड रेड कैसा आएगा आपके पास। ये आप देखें, आपको डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और होता है डैश्ड, तो डैश्ड के में DASHED डैश्ड लगाएंगे तो आपको डैशेस नज़र आएंगी। ठीक है। ये देखिए अब आपको डैशेस नज़र आ रही हैं। तो ये थी हमारे पास इंटरनल स्टाइलिंग। उसके बाद हम एक्सटर्नल स्टाइलिंग पढ़ेंगे, और इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको इनलाइन स्टाइलिंग का लिंक भी आपके पास है, और आपने VS कोड में ये फ़ाइल कैसे बनानी होती है उसका लिंक भी है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं।